हिंदू धर्म के सबसे पवित्र महीनों में से एक है श्रावण का महीना। श्रावण का महीना हिंदू धर्म में धार्मिक दृष्टि से और अत्यंत पूजनीय और सबसे पवित्र माना जाता है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित श्रावण का महीना उनके भक्तों के लिए विशेष पुण्यदायी, विशेष फलदायी होता है। कहा जाता है कि अगर श्रावण के महीने में सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाए तो बड़ी से बड़ी मनोकामना भी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। सावन में भगवान भोलेनाथ को किस प्रकार से पूजना चाहिए, किन मंत्रों से उनका अभिषेक करना चाहिए और किस प्रकार से श्रावण में भगवान भोलेनाथ की भक्ति करनी चाहिए कि उनका शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। प्रिय साथियों, आज का यह स्पेशल वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन सा मंत्र है जिसको पढ़ने से अगर आप श्रावण के महीने में उस मंत्र को रोज पढ़ते हैं तो आपको धन धान्य की प्राप्ति, सभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण, सभी कार्य आपके निर्विघ्न परिपूर्ण सिद्ध होते हैं। वही मंत्र आज के इस अंक में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं कि कौन सा है वह दिव्य महामंत्र जिसके पठन मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। और अगर आप चल रहे श्रावण के महीने में पूरे मन से और सच्चे भाव से भगवान भोलेनाथ के निमित्त उस मंत्र का जाप करते हैं तो अन्य आपको किसी भी मंत्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वह मंत्र कौन सा है, किस प्रकार से उस मंत्र का जाप करें और उस मंत्र के जाप से क्या क्या फायदे आपको हो सकते हैं। प्रिय साथियों, यह एक ऐसा महामंत्र है जिससे भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ श्रावण के महीने में आपको बहुत शुभ आशीर्वाद जल्दी प्रदान करें तो इसके लिए अगर आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो विश्वास रखिए कि आपकी सभी मनोकामनाएं इसी श्रावण में पूरी हो सकती हैं। साल 2020 का अभी श्रावण का महीना चल रहा है और कहा जाता है कि बड़े से बड़ा ही दारिद्र्य भी क्यों ना हो, अगर वह गलती से भी श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ का पूजन कर ले तो उसके किए हुए आज तक के सभी पाप, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए श्रावण के महीने को भगवान भोलेनाथ की भक्ति में रम दें, खुद को भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें और उनकी पूजा में सर्वत्र लगे रहें। भगवान भोलेनाथ जो हैं सबसे भोले देवता कहे गए हैं और सबसे अधिक, सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता भगवान भोलेनाथ ही हैं। मैं पंडित नितिन शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। प्रिय भक्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे जिससे आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। ज्योतिष जिज्ञासा और ज्योतिष से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहां पर उपलब्ध होती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। ओम नमः शिवाय। प्रिय साथियों, बात कर रहे हैं उस दिव्य महामंत्र की, अगर जिसको आप श्रावण के महीने में पढ़ते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह मंत्र बहुत ही दिव्य है और बहुत ही चमत्कारी मंत्र यह है। इस मंत्र से बहुत लाभ बहुत व्यक्तियों को हुआ है और इस मंत्र के बहुत ही शीघ्रगामी परिणाम होते हैं, अर्थात यह मंत्र बहुत जल्दी परिणाम देने वाला होता है। अगर आप आज के इस वीडियो में बताए अनुसार इस मंत्र को श्रावण के महीने में कर लेते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। विश्वासवान लभते श्रद्धाम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानवान लभते मोक्षम। इसलिए कहते हैं कि भावा ही विदते देवा, जहां पर भाव है वहीं पर देवता निवास करते हैं। पूरे सच्चे मन से इस मंत्र को श्रावण के महीने में पठन कर लीजिए। आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, कोई कष्ट है, वह सभी कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। प्रिय साथियों, इस मंत्र की क्या खासियत है वह भी मैं अब आपको बताऊंगा। इस मंत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मंत्र में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग, एतानी द्वादश ज्योतिर्लिंगानी का जिक्र है, अर्थात इस महामंत्र में 12 के 12 ज्योतिर्लिंग समाहित हैं। अर्थात
12 ज्योतिर्लिंगों को पूजने से जितना फल मिलता है वह फल केवल एक इस मंत्र के पढ़ने से आपको मिल सकता है। और अगर आप श्रावण के महीने में इस मंत्र का पाठ कर लेते हैं तो आपको ऐसे परिणाम मिल सकते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान भोलेनाथ सदैव आपको शुभ आशीर्वाद देते रहें, उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। तो आपने श्रावण के महीने में इस मंत्र का पाठ सुबह और शाम को जरूर करना है। कितनी माला करनी है यह भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको वह मंत्र बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। वह दिव्य महामंत्र कुछ इस प्रकार है। बोले शंकर भगवान की जय। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जनियानां महाकालम ओमकारममलेश्वरम केदारम हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमाशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमो नागेशम दारुकावने सेतुबंधे च रामेशम घुष्मेशम च श्वाल्य द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् सर्वपाप विनिर्मुक्तो सर्वसिद्धे फलो भवेत्। एतानि द्वादश ज्योतिर्लिंगानि मंत्र यह पठे नर सर्वपाप विनिर्मुक्तो भवेत्। मंत्र दोबारा मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जनियानां महाकालम ओमकारममलेश्वरम केदारम हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमाशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमो नागेशम दारुकावने सेतुबंधे च रामेशम घुष्मेशम च शिवाल्ये द्वाशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठे सर्वपापविनिर्मुक्तो सर्वसिद्धे फलो भवेत्। एतानि द्वादश ज्योतिर्लिंगानि नमस्कारांचे समर्पयामि। नमो नमः। प्रिय साथियों, यह था दिव्य महामंत्र द्वादश ज्योतिर्लिंगों का। अगर श्रावण के महीने में आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो आप सभी पापों से छूट जाएंगे, सभी आपके कष्ट भगवान भोलेनाथ हर लेंगे। इस मंत्र का जाप कैसे करना है और कितनी माला जाप करनी है? प्रिय साथियों, श्रावण का महीना चल रहा है। सुबह उठ करके जल्दी नहा धोकर शुद्ध होने के पश्चात चाहे तो आप शंकर जी के मंदिर में, शिवालय में या अपने घर पर भी इस मंत्र से 11 माला आपने जाप करनी है। फिर चाहे उसमें 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, 11 माला अगर आप जाप करते हैं तो चमत्कार आपके सामने होंगे। 11 माला सुबह और 11 माला शाम को इस मंत्र का श्रावण में जाप कर लीजिए, सभी कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। प्रिय साथियों, अगर आप 11 माला से कम करना चाहते हैं, लेकिन वैसे अगर आप चमत्कारी परिणाम चाहते हैं तो 11 माला ही जाप करनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्या 11 से कम संख्या में भी जाप कर सकते हैं तो 5 माला आपने जाप करनी ही करनी है। 5 माला सुबह, 5 माला शाम को इस मंत्र का जाप करिए और उसके बाद फिर देखिए भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर कैसे बरसती है। देवों के देव महादेव आपका कल्याण करेंगे और श्रावण के महीने में इस मंत्र का जाप करने से आपको अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त हो सकता है। भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं, जो सच्चे मन से उनका पूजन करते हैं, उन्हें इस मंत्र का श्रावण में जाप अवश्य ही करना चाहिए। प्रिय साथियों, इस मंत्र की इतनी महिमा है कि अगर कोई किसी ने पाप कितने ही पाप क्यों ना किए हो, अगर वह भी इस मंत्र का जाप कर लेता है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस मंत्र को जाप करने के बाद अगर आप शिवालय में कर रहे हैं तो आपने इस मंत्र का 11 माला संपूर्ण होने के बाद बिल्व पत्र शिवलिंग पे अर्पण करने हैं। ओम बिल्व पत्रम शिवार्पणमस्तु ऐसा कह करके शिवलिंग पर छोड़ देने हैं। 3 जन्मों का अगर आपका कोई भी पाप है वह भगवान भोलेनाथ हर लेते हैं। अगर आप घर पर 11 माला जाप करते हैं तो 11 माला संपूर्ण होने के बाद आपने कच्चा दूध लेना है, उसके अंदर सफेद तिल डाल करके ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः ऐसा कहते हुए वह कच्चा दूध भगवान सूर्य को छोड़ देना है। प्रिय साथियों, बताए गए यह मंत्र का
उपाय आप करिए और देखिए कि आपके जीवन से परेशानियां किस प्रकार से दूर हटती हैं। मैं पंडित नितिन शास्त्री आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस श्रावण में सच्चे भाव से आपने भगवान भोलेनाथ का यह प्रयोग कर लिया तो आप फिर किसी भी प्रकार की चिंता से ग्रस्त नहीं होंगे। आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ति कर देंगे। प्रिय भक्तों, आशा करते हैं आज के इस एपिसोड में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। प्रिय साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में आपके लिए कुछ और नई और रोचक जानकारी लेकर के प्रस्तुत होंगे। ज्योतिष जिज्ञासा का अंक जल्द ही आपके लिए लेकर के आएंगे, वह भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। अगर आपका जन्म कुंडली, लगन कुंडली संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, लिंक में दी गई ईमेल आईडी पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अंक में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।